The elephant in the room pays a quiet move with a global eco। क्या आपने कभी जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके बारे में सोचना बंद किया है? ये एक सिंपल अनैच्छिक काम है, फिर भी उस हवा की क्वालिटी अब मल्टी ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल नेगोशिएशन के सेंटर में है। अब एक परिवार की कल्पना करें, एक ऐसा परिवार जिसकी दौलत ज्यादातर लोगों के लिए समझ से बाहर है। अंबानी परिवार जीवाश्म ईंधन पर बनी अपार इंडस्ट्रियल पावर का पर्याय है। उन्होंने चुपचाप एक नया चैप्टर शुरू किया है। ये सिर्फ एक और बिजनेस वेंचर नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक पिवट है। हेलो एवरीवन, मैं शुभम भगत। चलिए समझते हैं। ये कहानी जामनगर, गुजरात के फैले हुए धूल भरे मैदानों में शुरू होती है। 2024 की शुरुआत में दुनिया को वनतारा से परिचित कराया गया। यह प्रोजेक्ट रेस्क्यू किए गए हाथियों और स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरिनरी फैसिलिटीज की कहानियों से हेडलाइंस बटोरी। इसे एक पैशन प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया, एक परोपकारी प्रयास। फिर भी इस दयालु बाहरी हिस्से के नीचे एक कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और स्ट्रैटेजिक बिजनेस कैलकुलेशन छिपी है। कंजर्वेशन का नैरेटिव हालांकि जेन्युइन हो सकता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फाइनेंस की इंट्रिकेट दुनिया में एक मास्टरफुल पब्लिक रिलेशन प्रस्तावना बन सकता है। वनतारा के महत्व को समझने के लिए हमें परोपकार, पब्लिक परसेप्शन और कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी के बीच डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। रिलायंस जैसी कंपनी की नींव टेल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में गहरी है। ये एक सावधानी पूर्वक प्लान किया गया मैन्यूवर है, टाइम किया हुआ। ग्लोबल पॉलिसी इन्वेस्टर सेंटीमेंट, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। वनतारा पहल असल में एक सॉफ्ट लॉन्च है। सेंट्रल क्वेश्चन, क्या वे सच में पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं या यह चिंता को मार्केट डोमिनेंस में बदलने का तरीका है? जैसे जैसे देश नेट जीरो के लिए कमिट कर रहे हैं, एक नई इकोनॉमी जन्म ले रही है। वनतारा पहल की मैग्नीट्यूड को समझने के लिए सबसे पहले अंबानी साम्राज्य के विशाल पैमाने को समझना चाहिए। कहानी धीरूभाई अंबानी से शुरू होती है। उन्होंने 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, एक छोटी पॉलिएस्टर फर्म के रूप में। साहसी जोखिम लेने और राजनीतिक नेविगेशन की क्षमता के माध्यम से उन्होंने एक विशाल इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाया। 2002 में उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य बांटा गया। अनिल मुकेश ने फ्लैगशिप तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर कंट्रोल रखा और उसे एक ग्लोबल बेहेमॉथ में बदल दिया। जामनगर रिफाइनरी, ग्रह की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी, यह उस पैमाने का प्रमाण है। रिलायंस की दौलत और इन्फ्लुएंस की जड़ें कार्बन इकोनॉमी में है। रिलायंस ग्लोबल एनर्जी मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर है। एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, मार्केटिंग। फरवरी 2024 में अनाउंस किया गया वनतारा, जिसका मतलब है जंगल का तारा, को दुनिया के सामने सबसे बड़ी एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव्स में से एक के रूप में पेश किया गया। गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के अंदर स्थित 3000 एकड़ की यह फैसिलिटी मॉडर्न कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मार्वल है। स्टेट ओन्ड आर्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रिसर्च सेंटर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। अनंत अंबानी द्वारा हेड किया गया इस प्रोजेक्ट का घोषित मिशन नोबल है। एब्यूज्ड जानवर, घायल जानवर, एंडेंजर्ड जानवरों को रेस्क्यू करना और उन्हें सैंक्चुअरी प्रोवाइड करना। शुरुआती मीडिया कवरेज बहुत पॉजिटिव थी। सैकड़ों हाथियों को एक नया घर मिलने का दिल छू लेने वाला नजारा दिखाया गया था। हालांकि रिलायंस के बयानों और प्रोजेक्ट के लोकेशन की करीब से जांच करने पर एक गहरी स्ट्रैटेजिक लेयर का पता चलता है। वनतारा एक स्टैंडअलोन परोपकारी इकाई नहीं है, यह जामनगर कॉम्प्लेक्स का एक अभिन्न अंग है। जैसे जैसे देश नेट जीरो के लिए कमिट कर रहे हैं, एक नई इकोनॉमी जन्म ले रही है। कार्बन क्रेडिट, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबिलिटी रेटिंग्स। इस नई दुनिया में कार्बन को मापना, मैनेज और ट्रेड करना सबसे महत्वपूर्ण है। वनतारा प्लान रिलायंस की स्ट्रैटेजी का इंटीग्रल पीस है, कार्बन की विरासत को कार्बन कॉमर्स में बदलना। इस ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे आगे हैं अनंत अंबानी, मुकेश और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे। सालों तक अनंत अपने अधिक विजिबल भाई बहनों की तुलना में काफी हद तक पब्लिक की नजरों से दूर रहे। आकाश, ईशा, जो क्रमशः साम्राज्य के डिजिटल और रिटेल आर्म्स का नेतृत्व करते हैं, 2023 और 2024 में उनका पब्लिक री इमर्जेंस
पहले रिलायंस के नए एनर्जी बिजनेस के हेड के रूप में और फिर वंतारा के पीछे के विजनरी के रूप में, एक डेलिब्रेट और स्ट्रैटेजिक चॉइस थी। यह अंबानी राजवंश के भीतर एक जनरेशनल शिफ्ट का संकेत देता है। कंपनी के सबसे क्रिटिकल फ्यूचर फेसिंग वेंचर को सबसे छोटे वारिस को सौंपना, एक युवा लीडर जिसमें वन्य जीवों के लिए पर्सनल पैशन और प्लैनेटरी हेल्थ के लिए गहरी कमिटमेंट है। उन्होंने एक सैंक्चुअरी बनाने के अपने आजीवन सपने के बारे में भावनात्मक रूप से बात की। यह पर्सना रिलायंस की हार्ड नोज्ड कॉरपोरेट इमेज के लिए एक शक्तिशाली काउंटर बैलेंस के रूप में कार्य करता है। एक क्लियर केस स्टडी जो रिलायंस के पैसे, इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटजी को जोड़ती है, वह ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में उसकी एग्रेसिव पुश है। ग्रीन हाइड्रोजन को पानी को बांटकर बनाया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिन्यूएबल सोर्स से बिजली का उपयोग, और यह एक क्लीन फ्यूल बन जाता है। अगस्त 2023 में मुकेश अंबानी ने घोषणा की 111 गोल, $1 प्रति किलोग्राम का लक्ष्य 1 दशक में। वर्तमान लागत $3 से $5 प्रति किलोग्राम है। लक्ष्य हासिल होने पर यह जीवाश्म ईंधन के साथ आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी होगा और रिलायंस को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। इसे हासिल करने के लिए रिलायंस सिर्फ पूंजी का निवेश नहीं कर रहा है, यह नीति को आकार देने के लिए अपने अपार इन्फ्लुएंस का लाभ उठा रहा है। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। कंक्लूजन में, वंतारा प्लान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का एक सिंपल एक्ट नहीं है। यह रिलायंस की एक मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड मल्टी डेकेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जीवाश्म ईंधन से दूर जाना। जो सच्चाई सामने आई है वह केवल ग्रीन वॉशिंग नहीं है, यह कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस है। रिलायंस केवल ग्रीन दिखना नहीं चाहता, वह ग्रीननेस को ऑन और मोनेटाइज करने के लिए बुनियादी ढांचा बना रहा है। यह अपने लेगेसी बिजनेस के लिए खतरे को बड़ी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। मखमली दस्ताना है लोहे की मुट्ठी पर। अंतिम प्रश्न, जब एक सिंगल कॉरपोरेशन हवा की कीमत तय कर सके तो उसे कौन जवाबदेह ठहराएगा?